हेलो फ्रेंड्स, एसएमएस शॉर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है क्वेश्चन 20 से हम करते हैं। 19 तक इससे पहले कवर कर चुके थे। आज 20 का करते हैं। 20 में पूछ रहा है कि 1 pm पिको मीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं। तो देखिए पिको मीटर, पिको जो है pm मतलब पिको मीटर हमारा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। और एक याद रखना पड़ता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो है हमारा 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक होता है नैनोमीटर। नैनोमीटर इसको भी याद रखिएगा, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ये तीनों बहुत ही बार पूछा गया है, इसको आप बढ़िया से ध्यान से याद रखिएगा। चलिए हमारा पिकोमीटर पूछा 10⁻हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा 12 मीटर के बराबर होता है, -12 मीटर के बराबर होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो देखिए क्रियाशील मूलक हम सबसे पहले 4-5 जो पूछा गया है उसको लिख देते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्रियाशील मूलक, देखिए क्रियाशील मूलक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूछा गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद अल्कोहल पूछा जाता है। अल्कोहल, इसको भी याद रखिएगा। अल्कोहल का हमारा हो जाता है COH, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एल्डिहाइड पूछता है, एल्डिहाइड पूछा जाता है। एल्डिहाइड का हो जाता है CHO, ये बहुत ही बार पूछा गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कीटोन भी पूछा जाता है। कीटोन जो हमारा कीटोन का मूलक हो जाता है डबल बॉन्ड CO, शॉर्ट में इसे लिख देते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक और पूछा जाता है ईस्टर, उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। हमसे पूछा था एथेनॉल का। एथेनॉल का जो हमारा OH हो जाएगा। एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए OH जो हमारा मूलक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो हम एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे देखिए 2H2 + O2 जब रिएक्ट करता है तो हमारा बन जाता है 2H2O बनता है। ठीक है, इस साइड को हम कहते हैं अभिकारक कहते हैं। इस साइड को अभिकारक, और इस साइड जो बनता है इसे प्रतिफल बोलते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमसे पूछा गया था कि भाग लेने वाला, ये भाग लिया है तो ये हमारा अभिकारक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C नंबर, ऑप्शन C हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। हम आप सभी को सूत्र बार बार हम बताते जा रहे हैं। आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को याद होगा। मुख्य सूत्र लिख देते हैं, 4-5 ठो है जो बहुत बार पूछा गया है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। 1 नंबर में जैसे ना हम लेते हैं खाने वाला सोडा का सूत्र हो जाता है NaHCO3। उसके बाद धोने वाला सोडा, दूसरा नंबर में लेते हैं धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा हो जाता है Na2CO3 × 10H2O, इसको ध्यान में रखिएगा। और जिप्सम का पूछता है, जिप्सम का भी याद रखिएगा। जिप्सम का सूत्र हो जाता है CaSO4 × 2H2O। और एक और फार्मूला पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। एक और फार्मूला पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। पाउडर का
इसको आप ध्यान में रखिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो जाता है COCl2। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा गया था नमक का तो NaCl होता है, ये तो आप सभी को भी याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा मुख्य बायोगैस है? मुख्य बायोगैस मीथेन है। और दो ठो का पूछा जाता है मुख्य, जो हमारे काम में से एक बायोगैस हो गया। बायोगैस का तो हम देख लिए कि मीथेन होता है, CH4 होता है। उसके बाद हम ले लेते हैं LPG का ब्यूटेन होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद CNG का पूछा जाता है। CNG का भी हमारा मीथेन ही होता है, इसको आप याद रखिएगा। CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटासियम का परमाणु संख्या। आप सभी को इसके पहले वीडियो में हम बोले थे कि 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। 1 से 20 तक परमाणु आप प्लस में बोले थे, द्रव्यमान याद रखने के लिए, सॉरी परमाणु और संकेत बोले थे। हम एक क्वेश्चन लाएंगे जिससे हम आपका द्रव्यमान क्लियर कर देंगे। चलिए हमसे पोटासियम का होता है 19, 20 पे होता है कैल्शियम, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है? अम्ल जो हमारा अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक होता है दुर्बल होता है, दूसरा होता है प्रबल। देखिए दुर्बल जो है हमारा जिसमें कार्बन होगा तो हम समझेंगे वो है दुर्बल। जैसे लेते हैं CH3COOH, ये हमारा दुर्बल अम्ल हो गया। जैसे C2H5OH ले लिए, ये दुर्बल हो गया। जैसे C2H5OH ले लिए, हमारा ये दुर्बल है क्योंकि कार्बन है। प्रबल जो है 4-5 ठो याद रखिएगा। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। उसके बाद हमारा HNO3 हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दुर्बल पहचानने का तरीका आप सभी को बता दिया, इससे आप सबका काम चल जाएगा। हमसे पूछा था दुर्बल, जो कि कार्बन इसमें है, हमारा आंसर हो गया D नंबर। और पूछा है कार्बन क्या है, तो आपको धातु और अधातु के बारे में इससे पहले हम क्लियर कर चुके थे, धातु और धातु के बारे में। तो आज भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं। धातु जो है, धातु और धातु और उपधातु को तो याद रखना पड़ता है। उपधातु होता है 7, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उपधातु होता है 7 में से 3 पूछा जाता है, उसको लिख देते हैं। जैसे ना बोरॉन पूछा जाता है, बोरॉन क्या है, तो बोरॉन उपधातु है। उसके बाद हम ले लेते हैं सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है। एक और पूछा जाता है जर्मेनियम। उसके बाद एक और लिख ही देते हैं आर्गन, इसके भी बारे में पूछा गया है। सॉरी, आर्गन आर्सेनिक होता है, आर्गन नहीं आर्सेनिक, इसको आप ध्यान में रखिएगा, आर्सेनिक को भी। चलिए हम देख लेते हैं धातु और धातु को। जिसके अंत में मो होगा, हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं। जिसके अंत में मो होगा, जैसे ना सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारा धातु होगा। अब बाकी बात, जैसे ना कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, ये सभी जो है हमारा अधातु हुआ। जिसके अंत में मो रहेगा हम समझेंगे उसको धातु, क्योंकि मो का मेटल होता है, इससे आप रख सकते हैं याद, मो से मेटल, मो से धातु। चलिए हमारा कार्बन जो है क्या है, कार्बन अधातु है, आंसर B नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? एक ही है जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हमारा अधातु है जो सुचालक। और एक पूछता है इसमें से अधातु में से कि द्रव अवस्था में कौन होता है? द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर, आवर्त सारणी कितने वर्ग होते हैं? तो देखिए आवर्त और वर्ग पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आवर्त और वर्ग, हमारा आवर्त जो है हमारा 7 है, आवर्त 7 होते हैं।
वर्ग जो है 18 होते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा 18, वर्ग पूछा गया था तो 18 आंसर आ जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान। हम पीएच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है, पीएच का फुल फॉर्म सबसे पहले लिख देते हैं, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको याद रखिएगा। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और थोड़ा सा बात करें तो 7 से कम जो है, 7 से कम हमारा अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जो है, अधिक हमारा क्षार होता है, क्षार होता है। और 7 के बराबर जो है, 7 के बराबर हमारा उदासीन होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हमसे पूछा गया था कि उदासीन कितना होता है, 7 के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। 7 से अधिक जो है हमारा 7 से अधिक क्षार हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। और 7 से कम हमारा अम्ल हो गया, इसको आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 31, अभिक्रिया CuO प्लस H2 रिएक्ट करके बनता है Cu प्लस H2O, तो अपचयित होता है। तो देखिए अपचयित और उपचयन के बारे में हम बात करते हैं। इसी का दूसरा नाम है उपचयन, उपचयन का ही दूसरा नाम है ऑक्सीकरण नाम है। और एक और पूछता है अपचायक का ही दूसरा नाम है अवकरण, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो है ना हाइड्रोजन जुटता है, सॉरी हाइड्रोजन घटता है तो हमारा ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसमें सेम अपोजिट होता है, हाइड्रोजन जुटता है तो अवकरण हो गया, अगर ऑक्सीजन हटेगा तो हमारा अवकरण कहलाएगा। तो देखिए, तो हमसे पूछा गया था कि किसका उपचयन हुआ है, तो किस में आकर हाइड्रोजन में आकर ऑक्सीजन जुटा है तो इसका उपचयन हुआ है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। सोडियम का संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है, तो शून्य वर्ग के तत्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए शून्य जो है, शून्य वर्ग का ही दूसरा नाम है, शून्य का वर्ग का दूसरा नाम है अक्रिय गैस, और एक इसका इसी का नाम है निष्कर्षीय गैस, इसी का दूसरा नाम है। और ये इसको डिनोट करते हैं 18A से, 18A का ग्रुप है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हमसे पूछा गया था कि शून्य गैस में कौन कौन है, उसके बारे में लिख लेते हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, रेडोन है, ये सभी हमारे निष्कर्षीय गैस बोले या शून्य वर्ग के तत्व बोले, यही सब है। हमसे पूछा गया था कि कौन तत्व है, तो हीलियम जो हमारा शून्य वर्ग का है। 34 नंबर देख लेते हैं। जल दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले होते हैं, उत्पाद होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा हम फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर दिया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया हुआ है, 4-5 फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। जैसे एटीपी का पूछा जाता है, एटीपी का होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक और पूछा जाता है डीएनए का होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद और एक पूछा जाता है आरएनए का राइबोन्यूक्लिक
एसिड हमारा आरएनए का है। और वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के भी बारे में पूछता है, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं इससे पहले वाला वीडियो में, आप उसको पहले जाकर देखिए। उसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में स्वपोषी पोषण का आवश्यकता है। तो देखिए इससे थोड़ा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे CO2 प्लस 6H2O को जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा C6H12O6 प्लस O2 6O2 बाहर आता है। इसको कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज बोला जाता है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस हमारा जल से प्राप्त होता है। जल जो कि H2O है, यहाँ पर H2O से हम निकलता है। और यहाँ पर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है। और हमसे पूछता है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। इसका संकेत Mg होता है। चलिए इतना क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। हमसे पूछा था कि स्वपोषी के लिए क्या ज़रूरत है। सभी ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश भी है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो हमारा ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। अभी देख लिए हम, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि शुक्राणु में मोचन कहाँ होता है। तो शुक्रवाहिका में होता है। हमारा शुक्राणु जो है वृषण में बनता है, वृषण में बनता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी परत में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। ओजोन का सूत्र पूछा जाता है, O3 होता है। O3 ये जो है हमारा CFC के कारण, CFC के कारण हमारा क्षय होता है। क्षय होने का मतलब होता है छिद्र होता है। CFC का फुल फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।